मम्मी के हाथ की यानी कि मेरी सासू माँ के हाथ की बाजरे की रोटी खा के तो मज़ा ही आ गया। आज तो दिन बन गया सच में। तो हेलो दोस्तों, सादर जय जिनेंद्र, कैसे हो आप सब। तो नए दिन की नई शुरुआत में आप सभी का स्वागत है और स्वागत है मेरे इस चैनल पे एक नए व्लॉग के साथ। तो सुबह की शुरुआत हो चुकी है और मैं आई हूँ अपने सोसाइटी में ही बने हुए भोलेनाथ के मंदिर दर्शन करने के लिए। पूजा पाठ की, बैठ के थोड़ी देर भगवान को निहारा और उसके बाद यहाँ पे पंडित जी भी बैठे रहते हैं, उनका आशीर्वाद लिया, मंदिर में दर्शन किए। यहाँ पे सीता माता का भी मंदिर बना हुआ है, तो वहाँ पे दर्शन किए। घर पे आई तो मम्मी कर रहे हैं समाई। मम्मी 2 समाई करते हैं, एक सुबह करते हैं और एक वापस नाश्ता होने के बाद एक समाई और करते हैं। तो मम्मी की 2 समाई तो फिक्स है, वो रोज़ करते हैं। तो यहाँ मुस्कान कॉलेज जाने के लिए रेडी हो रही है और आपको तो पता ही है अभी मेरी तबीयत थोड़ी-सी ठीक नहीं चल रही है, टाइफाइड होने के बाद। तो मम्मी-पापा आए हुए हैं मेरे पास रहने के लिए और मेरे थोड़े-से खाने-पीने का ध्यान रखने के लिए, क्योंकि मम्मी बहुत ध्यान रखती है, इतना तो मैं अपने आप रख ही नहीं पाती हूँ। तो बाजू वाले भाभी गाँव से आए तो वो बहुत सारे आंवले दे के गए, तो इसका भी अचार बनाऊँगी। और अब बना रहे हैं मम्मी हरे प्याज की सब्ज़ी और मेरे लिए बनाएँगी बाजरे की रोटी। तो उसकी रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और सच में जब माँ के हाथ का खाना खाते हैं ना, चाहे अपनी माँ हो या सासू माँ हो, दोनों माँ खुद की हैं, तो बस मम्मी के हाथ का खाना खाती हूँ ना जब भी, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और जब भी मम्मी रहने के लिए आते हैं ना, तो एकदम गरमा-गरम खाना बना के खिलाते हैं, जो खाने में बहुत ही अच्छा लगता है, ऐसे लगता है कि खाते ही रहो। और उनके हाथ का स्वाद ही एक अलग होता है खाने बनाते हैं तो। और मेरी मम्मी के पास तो मैं गाँव बहुत कम जा पाती हूँ, तो इसीलिए मम्मी आते हैं ना तो अपने हाथ से गरम-गरम खाना खिलाते हैं बना के। तो बस यहाँ पे रोटियाँ बनाने की तैयारी चल रही है। मैंने बोला थोड़ी रोटियाँ मैं बनाती हूँ, उसके बाद आप बाजरे की रोटी मेरे लिए बना देना। और वो हमेशा वो ही बनाते हैं मेरे लिए रोटी। तो यहाँ पे बस हरे प्याज की सब्ज़ी रेडी हो चुकी है और फुलके बना रही हूँ मैं, गेहूँ के आटे की जो रोटियाँ बनाते हैं ना वो बना रही थी। और मम्मी बना रहे हैं अब बाजरे की रोटी। तो एक आटे के लिए लगभग मतलब एक रोटी के लिए 1 कटोरी जितना आटा ले लिया है। छोटी-सी रोटी बनानी है क्योंकि मुझे ज़्यादा अभी रोटी भी नहीं खानी है। तो छोटी-सी रोटी के लिए मतलब 1 डेढ़ मुट्ठी जितना आटा है। तो बस थोड़ा-थोड़ा पानी लेके और आटा गूँथ लेंगे। और आप लोगों ने बाजरे की रोटी मतलब खाई है कभी या अपने हाथों से बनाई है? वैसे तो मैं भी बनाती हूँ बाजरे की रोटी, लेकिन मम्मी आए हुए होते हैं ना तो मम्मी के हाथ की मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो बस वही बना रहे थे, तो मैंने बोला क्यों ना आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए। तो बस थोड़ा-थोड़ा पानी लेके आटा गूँथ लेंगे। और बाजरे का आटा ना 1-1 डेढ़-डेढ़ रोटी मतलब 1 या 2 रोटी जितना ही आटा एक साथ लगा सकते हैं, बहुत सारा आटा एक साथ लगा के नहीं रख सकते हैं। जैसे हम गेहूँ की रोटी का लगाते हैं ना, वैसे लगा के नहीं रख सकते हैं। तो बस 1-1 रोटी का आटा लगा के रोटी बना के और तवे पे रख दो, फिर दूसरी रोटी का आटा लगा लो। क्योंकि ये लगा के रख देंगे ना, तो ये आटा फटने लग जाएगा, रोटी फटने लग जाएगी। तो मम्मी तो हाथों से ही इस तरह से पानी लगा के और रोटी बड़ी कर रहे हैं। और खाने में भी ये टेस्टी इतनी लगती है ना, क्योंकि ये देसन बाजरी है। गाँव की जो देसी बाजरी आती है ना, वो बाजरी का आटा है, तो बहुत ही खुशबू अच्छी आती है रोटी की। तो बस पतली-पतली रोटी बना दी है मम्मी ने, आटा थोड़ा ही लिया था, लेकिन मम्मी को लगा दिखने में अच्छी दिखेगी और बड़ी दिखेगी, मेरे दिल के लिए तसल्ली हो जाएगी कि हाँ, मैंने एक रोटी खा ली है। तो बस मम्मी रोटी बना रहे हैं। क्योंकि छोटी रोटी रहती है ना तो मन में ऐसा होगा कि मैंने तो अभी छोटी-सी रोटी खाई है। तो फिर ऐसे थोड़ी-थोड़ी देर में मेरे को ऐसे भी खाने का कहा गया क्योंकि दवाइयाँ चल रही थी ना इसीलिए। तो बस मम्मी ने बोला पतली-पतली बना देती हूँ तो रोटी अच्छी लगेगी, माँ है ना। तो बस रोटी सेकने के लिए तवे पे रख दी है और घी का चम्मच होता है ना, उससे एक साइड से पहले मैंने चारों तरफ से चम्मच को घुमा के रोटी को उठा लिया। उसके बाद थोड़ा दूसरी साइड से सिक जाने पे सीधा ऐसे गैस पे सेकेंगे। ये गैस पे सेकी हुई बहुत अच्छी लगती है। तवे पे नहीं सेकती हूँ हम लोग, एक साइड से दोनों साइड से ऐसे थोड़ी कड़ आ जाती है ना, फिर डायरेक्ट इसे गैस पे सेक लेते हैं। उलटते-पुलटते बस दोनों साइड से अच्छे से, जैसे आपको क्रिस्पी चाहिए या कम सिकी हुई चाहिए उस हिसाब से रोटी सेक लो। अब मम्मी दूसरी रोटी भी बना रहे हैं। तो बस यहाँ पे रोटियाँ बन रही हैं और सर्दियों में बाजरे की रोटी बहुत ही टेस्टी लगती है। खाने में भी बहुत अच्छी लगती है और हेल्थ के लिए भी ये रोटियाँ बहुत अच्छी होती है। और गाँव में तो बाजरी बहुत ज़्यादा खाते हैं लोग। तो बस यहाँ पे मेरी रोटी भी सिकने वाली है। और आप लोगों को मेरे व्लॉग कैसे लग रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे, अगर ईज़ी लगे, बाजरे की रोटी किसी को नहीं आती है बनानी, तो एक बार थोड़े से आटे से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो बस हमारी रोटी सिक चुकी है और अब मैं देने वाली हूँ मम्मी को घी लगाने के लिए।
क्योंकि हमारे घर में घी का अगर कोई काम होता है खिचड़ी में या रोटी में लेनी होती है ना, तो बड़े होते हैं तो उनको ही बोलते हैं। तो मम्मी आए हुए रहते हैं तो उन्हीं को बोलती हूँ कि आप ही घी लगा दो बाजरे की रोटी में, और मम्मी ने चम्मच भर के घी लगा दिया है। मैं उनको बस बोल रही थी ज़्यादा घी नहीं खाना है, लेकिन रोटी क्यों लुक्की खानी है, ऐसे मम्मी बोलते हैं घी अच्छे से खाओ ताकत बनी रहेगी। तो बस मम्मी अब मेरा खाना परोस रहे हैं, और मम्मी खाना बहुत अच्छा बनाते हैं। बोलते हैं ना माँ का हाथ का खाना बहुत अच्छा लगता है। तो आज है हरे प्याज की सब्जी, बाजरे की रोटी और हरी मिर्ची का अचार डाला था मम्मी ने। तो मैंने देखा नहीं, वो तो बैठे बैठे कुछ ना कुछ करते रहते हैं, ऐसा है। उन्हें आराम से ऐसे शांति से बैठना नहीं पसंद है, कुछ ना कुछ काम करते ही रहते हैं। तो मिर्ची लाई हुई थी तो उन्होंने मिर्ची का अचार भी डाल दिया। तो बस थोड़ी सी मैंने मिर्ची ली, बाजरे की रोटी के साथ मिर्ची बहुत अच्छी लगती है। बस अब खाना खाने बैठूंगी और इसके बाद सारा काम ख़त्म करके और खाना खा के अभी आपको ये डिश भी दिखा रही हूँ। और शक्ल देखिए मेरी, एकदम से चेहरा ऐसे लगता है मेरा उतरने लग गया है। लेकिन ठीक है, अभी हेल्थ थोड़ी ठीक होने भी लग गई है। मम्मी आ गए ना, तो वैसे भी मम्मी आने के बाद तो मैं काफ़ी अच्छी हो गई हूँ। तो ये रोटी मेरी मम्मी ने बनाई है, मतलब मेरी सासू जी ने बनाई है। अब सोने का टाइम हो गया है, डॉक्टर में सो जाती हूँ, दवाइयाँ लेती हूँ तो नींद भी बहुत ज़्यादा आ रही है। तो बस ऐसे सोने से क्या होगा, कैमरा भी तो बंद करना है। तो चलिए शाम को मिलते हैं। शाम को उठने के बाद मैंने आयरन की, काफ़ी कपड़े हो गए थे तो, और मम्मी बस शाम के खाने की तैयारी कर रहे थे, और हम दोनों सास बहू ऐसे हंसी मजाक बातें चलती रहती है साथ में हमारे, और बहुत मज़ा आता है। क्योंकि मम्मी सासू जी जैसे नहीं रहते हैं, ना हम बहुएं जैसे रहते हैं, और मम्मी पापा दोनों ही ऐसे हैं। ससुर जी हमारे एकदम पापा जैसे ही रहते हैं, जैसे ऐसे लगता नहीं है कि हमारे घर में हमारे सास ससुर रहने आए हैं, हमारे घर में हमारे मम्मी पापा रहने आए, ऐसे ही लगता है। और ये देखिए मुस्कान के टेडी बियर को बिठा दिया है यहाँ पे प्रेस के कपड़े पकड़ के, और यहाँ पे बालकनी के कुछ पौधे मैंने खिड़की में ला के रखे थे, और अब मम्मी ने मखाने सेक के दिए मुझे, शाम को भूख लग गई थी तो बस बेड पे बैठ के बाहर देखते देखते मैं मखाने खा रही हूँ। और सच में थोड़ी थोड़ी देर में, मतलब डॉक्टर ने कहा है खाने के लिए, तो मम्मी को याद आ जाता है, मुझे याद नहीं आता है। तो वो बैठे थे तो उन्होंने, मैं प्रेस करने के बाद वो मुझे आवाज़ देने आए कि बैठ के पहले मखाने खा लो। और दिखाती हूँ आपको मैं बाहर क्या देखी हूँ। यहाँ पे सनसेट होने वाला है, मतलब सूर्यास्त होने वाला है, जो खिड़की में अच्छे से दिख रहा था, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। जितनी मुस्कान भी आ गई कॉलेज से अपने, तो उसको लेके मैं टेरेस पे जा रही हूँ। अभी थोड़ा वॉक करना है, डॉक्टर ने कहा वॉक करना भी बहुत ज़रूरी है। तो बस अभी टेरेस पे आ गए हैं, और मौसम बहुत ही अच्छा हुआ था। शाम का टाइम था, थोड़ी थोड़ी धुंध होने लग गई है, और शाम, अभी सर्दियों का टाइम में तो ऐसे ही रहता है, मौसम बहुत ही अच्छा हो जाता है और बहुत ही अच्छा दिखता है। आसमान तो बस देखते ही रहो, इतना अच्छा लगता है। व्यू देखिए आप, कितना सुंदर व्यू है। और उसके बाद मैंने थोड़ी देर वॉक की, ज़्यादा भी वॉक नहीं कर सकती हूँ, थक जाती हूँ, तो थोड़ी देर वॉक की और थोड़ी देर ये नज़ारे देखे। और यहाँ पे दिख रहा था एरोप्लेन जाते हुए, तो ये नज़ारा कितना अच्छा लग रहा था। बिल्डिंग के ऊपर से एकदम एरोप्लेन जा रहा है और इतना सुंदर लग रहा है व्यू। और एकदम धुंध धुंध हो गई है, एकदम ऐसे आसमान में देखिए आप, एकदम क्वालिटी सही आ रही है, लेकिन एकदम आसमान ऐसे धुंध से भरा हुआ है, और व्यू इतना अच्छा लग रहा था। उसके बाद यहाँ पे नीचे से भाभी और भी वॉक करने आ गए, तो उनसे बातें की, और उसके बाद मैंने अपनी वॉक की। तो बस मैं शॉल लेके आई थी, ताकि, क्योंकि मुझे हवा नहीं लग जाए इसलिए, लेकिन इतनी ज़्यादा हवा नहीं थी, क्योंकि हमारे टेरेस पे चारों तरफ खुला है, तो हवा बहुत ज़्यादा आती है। तो बस वही डर लगा रहता है कि वापस मुझे बुखार ना आ जाए, तो इसीलिए बस वॉक कर रही थी। मुस्कान साथ में आ गई, और मम्मी नीचे थे तो वो आए नहीं, तो बस मैं और मुस्कान वॉक कर रहे हैं, और उसके बाद जाएंगे नीचे, और शाम तक खाने की थोड़ी तैयारी मम्मी कर लेते हैं, थोड़ी मैं हेल्प कर देती हूँ, ज़्यादा नहीं होता है मेरे से इसलिए। तो मुस्कान भी आ गई है, तो वो भी, हमारे क्या शाम को भी इनका टिफ़िन जाता है, तो शाम को जल्दी ही खाना बन जाता है। तो बस अब वॉक करके जाएंगे नीचे। आप लोगों को मेरा ये व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और फिर मिलेंगे नए व्लॉग में नई बातों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय जिनेंद्र, राम राम सा। और अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।